प्रीवियस क्लास में हम बताए थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का प्रॉब्लम, जिसमें एंगल बिटवीन मोशन ऑफ टू पार्टिकल कांस्टेंट था। जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल पर, स्क्वायर पर मूव कर रहा था, रेगुलर हेक्सागन पर मूव कर रहा था, है ना। तो वहाँ पर दो पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच में हमेशा एंगल कांस्टेंट था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसमें दो पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो चेंज करता रहेगा, है ना। और जब चेंज करेगा तो वेरिएबल हो जाएगा। तो वेरिएबल का आज प्रॉब्लम देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में वेरिएबल वेलोसिटी का, है ना। समझो, तो प्रॉब्लम से ही चलेगा। समझते हैं, प्रॉब्लम पहले लिख लेते हैं। प्रॉब्लम में कह रहा है कि दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है एल, ठीक है। ए पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड u से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड u से मूव कर रहा है, और बी पार्टिकल जो है ना वह ए पार्टिकल को एम करते हुए कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है। एम करते हुए मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये उतना ही ऐसे टर्न होता चला जाएगा। कितने स्पीड से मूव कर रहा है? v स्पीड से। कहता है बताओ मिनिमम कितने टाइम में दोनों पार्टिकल एक दूसरे से मिट कर जाएंगे। तो लिख लेते हैं एक लाइन, इफ पार्टिकल B start moving simultaneously in same time when particle A start move, but by aiming to A with constant speed v, find time after which B catch the particle A, है ना। समझो तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं इसका कैसे प्रोसेस होता है। जब दो पार्टिकल मूव करते रहते हैं तो सबसे सिंपल ट्रेजेक्ट्री एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरा का बनता है ना। तो जैसे मान लो बी पार्टिकल ए पार्टिकल को कैच करने जा रहा है, तो मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ए पार्टिकल यहाँ पर है और बी पार्टिकल यहाँ पर है, तो दोनों को लाइन से ज्वाइन कर लो। अगर ए पार्टिकल को रेस्ट में कर दोगे ना, तो बी वाला पार्टिकल जो होगा वह इस लाइन ज्वाइनिंग के तरफ भी स्पीड से ए पार्टिकल को आते हुए, मतलब इस लाइन के लॉन्ग आते हुए अपीयर होगा, यही ना। अब समझो, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ए और बी को लाइन से ज्वाइन कर लिए, इस लाइन ज्वाइनिंग को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ऐसे एक्सटेंड कर दिए, मान लो एंगल हो गया थीटा। जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करता जाएगा ये उसको एम लेकर के चलेगा, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यह एंगल जो है ना वह हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में चेंज होता रहेगा। हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये थीटा दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में थीटा दिखा रहे हैं। तो करना क्या है, प्रोसेस तो आपको याद ही होगा। जिसको आप रेस्ट में करा रहे हो दूसरा का वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो वी बी ए लिखेंगे, वी बी माइनस बी ए। लेकिन इसी लाइन ज्वाइनिंग के तरफ वेलोसिटी लिखना है, तो इसका तो इस लाइन ज्वाइनिंग की तरफ है ही, इसका इधर प्रोजेक्शन कर लो, कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा। तो वी बी इस डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लो, तो वी बी भी हो गया,
और ए का इस डायरेक्शन में हो जाएगा कितना, यू कॉस थीटा। ये वेलोसिटी जो मिला VBA, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एक वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो गया क्योंकि हर एक इंस्टेंट में थीटा चेंज कर जाएगा। इससे पहले, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर हमेशा सेम बन रहा था, जिसके कारण दो पार्टिकल के वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो हमेशा सेम रह रहा था। लेकिन यहाँ पर सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलो VBA यहाँ से इसको जाने का वेलोसिटी है ना, तो ये वाला डिस्टेंस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लो dl, तो ये dl/dt का चेंजिंग का रेट बताएगा ये वाला वेलोसिटी, है ना। ये डिस्टेंस डिक्रीज करता रहेगा, इसीलिए माइनस करके लिख देते हैं, और ये हो गया v माइनस यू कॉस थीटा। तो अगर dl यहाँ लिखोगे माइनस dl, तो कितना लिखेंगे, v माइनस यू कॉस थीटा इंटू dt, है ना। इंटीग्रेट कर लो। जब टाइम 0 है तब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, यहाँ देखो L था। मान लो t टाइम में सेपरेशन हो गया 0, मतलब दोनों मीट कर गए, तो इसको इंटीग्रेट करो। dl का अगर इंटीग्रेशन लिखेंगे, इधर लिखते हैं, dl का इंटीग्रेशन L हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, माइनस बाहर है रहने दो। यहाँ से देखो v इंटू डी टी, बीटी लिख सकते हैं, माइनस ए वाला रह जाएगा यू कॉस थीटा डी थीटा, सॉरी डी टी ना, डी टी 0 से t तक। सबसे पहले हम अपर लिमिट रख देते हैं वेरिएबल के जगह पर, फिर माइनस लोअर लिमिट, और ये वी टी हो गया माइनस यू बाहर निकाल लो, और ये हो गया कॉस थीटा डी टी 0 से t। ये इक्वेशन नंबर 1 का दो, या फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा वी टी माइनस यू, और ये हो गया कितना, कॉस थीटा डी टी 0 से t। इसको इक्वेशन नंबर 1 का दो, है ना। चलिए t टाइम में मान लेते हैं कि दोनों पार्टिकल मीट कर गया है, तो t टाइम में जितना a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही को तो b को भी ट्रेवल करना पड़ेगा, तब जा कर के मीट करेगा। मान लो a वाला 4 मीटर गया है हॉरिजेंटल में, तो b वाला को भी 4 मीटर जाना पड़ेगा हॉरिजेंटल में, तब तो मीट करेंगे। इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल क्या होंगे, सेम। तो इधर लिखते हैं टू मीट distance travel in horizontal direction remain same, है ना। चलो, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ut, और v देखो भी इस लाइन के तरफ जा रहा था, इस लाइन के तरफ, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा ना। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना लिखोगे बी का, भी कॉस थीटा। तो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में टी टाइम में कितना जाएगा ये निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे लिखोगे, स्पीड इनटू टाइम, टाइम डिटेल लिख देते हैं, और इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से t तक होगा। चलो यहाँ से भी निकालो, यहाँ पर रख दो यू टी बाई भी, और ये हो गया कॉस थीटा डी टी 0 से t। ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक लिख लो। अब हो गया। चलिए ये वाला वैल्यू उसमें रख देते हैं, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम काम कर लें। फ्रॉम 1 एंड 2 इंटीग्रेशन कॉस
थीटा डी थीटा 0 से t तक के जगह पर यू टी बाई भी लिख सकते हो ना, तो वहाँ पर 1 में रखो, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा वी टी माइनस यू, इसके जगह पर लिख देते हैं यू टी बाई भी, एल हो गया, टी कॉमन निकाल लो इसमें, वी एल सेम हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टी, तो टी बताओ कितना हो गया, एल भी बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इतने टाइम में बी पार्टिकल ए पार्टिकल को कैच कर लेगा, है ना। इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो प्रैक्टिस हो जाएगा। मिटाए इसको, चलिए मिटाते हैं। चलो सेम टाइप का ही एक क्वेश्चन दे रहे हैं, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मान लो पार्टिकल ए है और यहाँ पर बी है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे देते हैं 160 मीटर, और बी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ए पार्टिकल बी पार्टिकल को एम लेकर के चल रहा है, और ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कहता है कि बताओ कितने टाइम में ए पार्टिकल बी पार्टिकल को कैच कर लेगा, ए पार्टिकल बी पार्टिकल को कैच कर लेगा, और इस ड्यूरेशन में बताओ कि बी पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। लिख लो पार्टिकल ए मूव एमिंग टू पार्टिकल बी, बाकी सब सिचुएशन में दिखाया हुआ है। फाइंड टाइम at which particle A catch the particle B, ठीक है। also find distance travel by particle B during this time, during this time। समझो, मान लो कि टी टाइम में कैच कर लेता है, तो किसी भी आर्बिट्री टी टाइम अगर लिया जाए तो उस समय बी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा ये बताओ। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं, यू तो 0 है तो a इंटू टी लिख सकते हैं। तो a वाला जो है पार्टिकल b मान लो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ पर है, उस समय इसका स्पीड कितना रहेगा, एक्सेलरेशन कितना है 3, तो 3 इंटू टी रहेगा ना, 3 इंटू टी मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। उसी समय ए पार्टिकल यहाँ रहेगा, ये दोनों अगर बी के फ्रेम में ए का देखें तो स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा ऐसे आते हुए, बी के फ्रेम मतलब बी को रेस्ट कर दिए हम, तो ये जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर की ओर जाएगा वह कितने स्पीड से जाता रहेगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा 5t, है ना, कितने स्पीड से 5t मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में ए पार्टिकल तो इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ अपीयर होगा, तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में आप रिलेटिव वेलोसिटी लिख लो। मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में ये थीटा है, इसका प्रोजेक्शन इधर करो, कितना होगा 3t cos थीटा, यही ना। अब समझो क्या बताए थे आपको,
जिसके रिस्पेक्ट में लिखना है ना वह रेस्ट में हो जाता है, दूसरा वाला जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करता है। तो हमें VA निकालना पड़ेगा, तो VA माइनस VB लिखोगे। VA का वैल्यू कितना है 5t और VB का वैल्यू इसी लाइन ज्वाइनिंग के ग्राउंड देखते हैं कितना हो गया 3t cos थीटा। अब तो थीटा चेंज करता रहेगा ना, तो VAB को हम लिख सकते हैं dl/dt, अभी तो बताए थे माइनस लगा करके। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस dl जो होगा वह 5t माइनस 3t cos थीटा इंटू dt हो जाएंगे ना। चलो इंटीग्रेट किया जाए यहाँ से। जब टाइम 0 है तब दोनों के बीच का सेपरेशन देख रहे हो कितना है 160। मान लो t टाइम में सेपरेशन हो गया 0, तो थोड़ा इंटीग्रेट भी इधर कर लेते हैं। dl का इंटीग्रेशन तो समझ में आ रहा है, l माइनस है लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, जहाँ तक इंटीग्रेट हो पाए वहाँ से करो। 5 ये dt से मल्टीप्लाई करोगे ना कितना होगा 5t²/2, फिर माइनस इसमें भी सेपरेट करोगे, t बाहर रख लो, सॉरी 3 बाहर रख लो, t cos थीटा अंदर रहेगा, t cos थीटा dt 0 से t, लिमिट रख दो, इसको रखोगे फिर माइनस रखेंगे 160 आएगा, 5t² माइनस 3t cos थीटा dt 0 से t। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब ये बताओ, यहाँ का इसका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा है ना। अब ये बताओ कि B को A कैच कब करेगा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल सेम होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल सेम निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय B इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय A in horizontal direction, in horizontal डायरेक्शन। हो गया। चलो ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² लिखेंगे ना, तो u 0 हो जाएगा हाफ at²। चलो इसका बताओ तो कितना हो जाएगा, किसका a का। तो a का पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखोगे ना, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, इसका इधर प्रोजेक्शन करो कितना हो गया 5t cos थीटा। बस इसे इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लेते हैं 5t cos थीटा dt। अरे वेलोसिटी कैसे लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल वेलोसिटी इंटू टाइम लिखेंगे ना, लेकिन वेलोसिटी तो वेरिएबल है तो टाइम तो dt लिखना पड़ेगा ना हमें। और फिर यहाँ से इंटीग्रेट कर लो 0 से t तक, कितना मिलेगा यहाँ पर बताओ 3/2t², 5 बाहर कर लो, 0 से t cos थीटा dt। ये इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। चलिए ये दोनों को सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में। चलो मिटा दे रहे हैं। इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ 5 चला जाएगा ना, तो 3/10t² इसके जगह पर रख सकते हैं, t cos थीटा dt के जगह पर, t cos थीटा dt के जगह पर 3t²/10 रख देते हैं। फ्रॉम वन एंड
2, तो ये 160 हो गया 5t² माइनस 3 इंटू, इसके जगह पर देखो रख रहे हैं 5 नीचे जाएगा तो 3/10t² हो जाएगा, 3/10t²। बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 160 हो गया, एलसीएम करो तो 2 और 10 का कितना हो जाएगा 10, और ये 5 से जाएगा 25t² माइनस 9t², तो 160 इक्वल टू बताओ कितना हो गया 16t²/10, कैंसिल हो गया, तो t² इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 10, बताओ कितने सेकंड में कैच कर लेगा 10 सेकंड में। अब 10 सेकंड में कह रहा था कि ए के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल तो यही है ना बी के द्वारा, तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी एस लिखेंगे हाफ 3t का स्क्वायर, तो 3/2 इंटू 100 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 150 मीटर। क्लियर है यहाँ तक, आ रही बात समझ में? चलो मिटाते हैं। चलो एक क्वेश्चन और इस पर आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लो, वही सेम टाइप का सब क्वेश्चन रहता है। ए और बी है, दोनों के बीच का सेपरेशन डी मान लेते हैं। बी इस डायरेक्शन में बी नॉट स्पीड से मूव करता है, और ए जो है एम करके बी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है। कह रहा है कि जब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव करने लगेगा तो बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, है ना। लिखते हैं, दोनों एक साथ चल रहा है, ये सब मेंशन है। पार्टिकल ए स्टार्ट मूविंग बाय एमिंग टू बी, find the separation between A and B when both are moving on same straight line, same straight line। प्रोसेस सेम है ना। देखो समझो, मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में B यहाँ पर है और A यहाँ पर है। अगर B के फ्रेम में देखें A का, तो इसी लाइन पर जाते हुए दिखेगा, ठीक है। तो B को हम चाहते हैं रेस्ट करना, तो इस डायरेक्शन में मान लो थीटा एंगल बना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे। बी ए भी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बी ए माइनस बी बी। बी ए इस डायरेक्शन में वी नॉट हो गया, और बी बी इस डायरेक्शन में कर लो प्रोजेक्शन वी नॉट कॉस थीटा, यही ना। तो यहाँ से भी तो फिर वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे, dl/dt लिखते हैं। चलो तो माइनस डी एल अगर लिखें तो वी नॉट माइनस वी नॉट कॉस थीटा डी टी लिखोगे ना। चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। इनिशियली जब टाइम 0 है तो सेपरेशन कितना है डी। मान लो जब स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगा टी टाइम में, तो उस समय सेपरेशन हो गया एक्स। चलो इसको इंटीग्रेट करो, डी एल का इंटीग्रेशन तो समझ में आ रहा है, एल लोअर लिमिट अपर लिमिट
वी नॉट डी टी का, वी नॉट कांस्टेंट हो गया, डी टी का टी रख देते हैं, ये वी नॉट बाहर करो और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा डी टी, 0 से टी। ठीक है, चलिए इधर तो क्वेश्चन है, रहने दो, यहाँ पर रखो, माइनस एडजस्ट करके रख लेते हैं, कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स, यहाँ कितना हो गया वी नॉट टी माइनस वी नॉट और ये कॉस थीटा डी टी 0 से टी, इसको इक्वेशन 1। अब मान लो कि जब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो सेपरेशन दोनों के बीच में x है, ये मान लिए है ना, तो एक ही डायरेक्शन में दोनों चलेगा, तो ये तो b है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में जा ही रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इसका इधर प्रोजेक्शन कितना होगा वी नॉट कॉस थीटा। तो b और a दोनों के बीच का सेपरेशन लिखना है, तो t टाइम में b कितना चला जाएगा v नॉट इंटू टी, और a हॉरिजेंटल में कितना चला जाएगा v नॉट कॉस थीटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, a चला गया v नॉट टी और b चला गया v नॉट टी और a चला जाएगा v नॉट कॉस थीटा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, वो तो बोल चुके हो x है ना। अरे देखो b वाला चला गया v नॉट इंटू टी, यहाँ चला गया ना, और मान लो जब ये इस लाइन पर चला जाता है तो कितना डिस्टेंस जाएगा ये बताओ, वी नॉट कॉस थीटा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करोगे ना, यही तो जाएगा, तो यही तो दोनों के बीच का सेपरेशन रहेगा, कैसे निकालोगे वी नॉट टी माइनस दिस, तो वी नॉट टी माइनस दिस एक्स लिखेंगे ना हम लोग। चलो इसका वैल्यू देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम ही मिल गया, फ्रॉम 1 एंड 2 d माइनस एक्स इजिकल टू, इसका भी x हो जाएगा, तो d इजिकल टू कितना हो गया 2x, x का वैल्यू हो गया d बाई 2। आई बात समझ में। तो जब दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर मूव करता रहेगा तो उस समय दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा d बाई 2। चलो तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का प्रॉब्लम था, इसमें एंगल कांस्टेंट रहेगा वो भी बता दिए, और एंगल वेरी करेगा वो भी प्रॉब्लम आपको बता दिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम।